एक साधारण किसान का बेटा जिसके पास ना कोई सेना थी ना कोई महल, लेकिन उसके अंदर जल रही थी अन्याय के खिलाफ आग। उस दौर में जब गरीब किसानों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी, तब एक युवक उठा। नाम था गोकुल जाट। एक ऐसा नाम जिसने मुगलों की नींद उड़ा दी, जिसने गांव के गरीब लोगों को पहली बार लड़ना सिखाया। लेकिन आखिर कौन था गोकुल जाट, और क्यों उसकी मौत के बाद भी लोग उसे भगवान की तरह याद करते हैं? बहुत समय पहले ब्रजभूमि और आसपास के गांवों में गरीब किसान रहते थे। दिन रात खेतों में मेहनत, लेकिन बदले में मिलता था सिर्फ दुख। ऊपर से मुगल सूबेदारों का अत्याचार, भारी टैक्स, मारपीट और गांव की बहू बेटियों की बेइज्जती। लोग डर में जी रहे थे। हर गांव में सन्नाटा था, कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक छोटे से गांव में जन्म हुआ गोकुल नाम के लड़के का। बचपन से ही गोकुल अलग था। जब गांव वाले अत्याचार देखकर चुप रहते थे, तब गोकुल की आंखों में गुस्सा भर जाता था। उसकी माँ कहती थी, बेटा, अन्याय सहना भी पाप होता है, अन्याय करना भी पाप होता है। यही बात उसके दिल में उतर गई। एक दिन गांव में मुगल सैनिक आए। वे जबरदस्ती किसानों से अनाज छीन रहे थे। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, ये अनाज मत ले जाइए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन सैनिक ने उसे लात मार दी। पूरा गांव डर से कांप रहा था। तभी भीड़ में खड़ा युवा गोकुल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। उसने सैनिक का हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव हैरान रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने विरोध किया था। सैनिक चिल्लाया, जानता है तू किससे लड़ रहा है? गोकुल बोला, मैं अन्याय से लड़ रहा हूँ। ये सुनते ही सैनिक ने तलवार निकाली, लेकिन अगले ही पल गोकुल ने उसे जमीन पर पटक दिया। उस दिन पहली बार गांव वालों ने उम्मीद देखी। धीरे धीरे गोकुल का नाम आसपास के गांवों में फैलने लगा। जहां कहीं अत्याचार होता, गोकुल वहां पहुंच जाता। वो किसानों को इकट्ठा करने लगा। लोगों से कहता, डर खत्म करो, डर ही हमारी सबसे बड़ी हार है। धीरे धीरे सैकड़ों किसान उसके साथ जुड़ गए। अब वो सिर्फ किसान नहीं रहा था, वो गरीबों की आवाज बन चुका था। गांव की औरतें उसे आशीर्वाद देती थीं। बुजुर्ग कहते थे, ये लड़का एक दिन इतिहास बदलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मुगल अधिकारी गोकुल से डरने लगे थे। उन्हें लगने लगा, अगर इसे नहीं मारा गया तो पूरा इलाका विद्रोह कर देगा। एक दिन गोकुल के गांव में फिर सैनिक आए। इस बार उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने गांव की महिलाओं को परेशान करना शुरू कर दिया। पूरे गांव में चीखें गूंज उठीं। गोकुल खेत से दौड़ता हुआ आया। उसने देखा, एक सैनिक गांव की एक लड़की को घसीट रहा था। गोकुल की आंखों में खून उतर आया। उसने बिना सोचे हमला कर दिया। लाठी, पत्थर, जो मिला उससे लड़ने लगा। धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ जुड़ गए। उस दिन पहली बार गांव वालों ने सैनिकों को गांव से भगा दिया। पूरे इलाके में खबर फैल गई, एक किसान ने मुगल सैनिकों को हरा दिया। अब गोकुल खुलकर विद्रोह करने लगा। उसने आसपास के गांवों में संदेश भेजा, अगर आज नहीं उठे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम रहेंगी। हजारों किसान उसके साथ जुड़ने लगे। किसी के पास तलवार नहीं थी, कोई लाठी लेकर आया, कोई खेती का औजार, लेकिन सबके दिल में आग थी। अब गोकुल सिर्फ किसान नहीं था, वो क्रांतिकारी बन चुका था। उधर मुगल दरबार में बेचैनी बढ़ गई। सूबेदार चिल्लाया, एक किसान हमारी सल्तनत को चुनौती दे रहा है। फौरन सेना भेजी गई। सुबह का समय, एक तरफ प्रशिक्षित मुगल सेना, दूसरी तरफ गांव के किसान। लेकिन किसानों की आंखों में डर नहीं था, क्योंकि उनके आगे खड़ा था गोकुल जाट। गोकुल जोर से बोला, आज की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सम्मान की है। और फिर युद्ध शुरू हुआ। घोड़े दौड़ने लगे, तलवारें चमकने लगी, चीखें आसमान तक गूंजने लगी। किसान जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। गोकुल अकेला ही कई सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। जहां उसकी लाठी चलती, वहां दुश्मन गिर पड़ता। लेकिन दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे किसान घायल होने लगे। फिर भी कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा था वे गुलाम नहीं हैं। युद्ध के बीच गोकुल के एक करीबी आदमी ने धोखा दे दिया। उसने दुश्मनों को गोकुल की योजना बता दी। अचानक चारों तरफ से सैनिकों ने गोकुल को घेर लिया। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा। उसका शरीर घायल था, लेकिन आंखों में डर नहीं था। आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। पूरा गांव रो पड़ा, औरतें चीखने लगी, लेकिन गोकुल मुस्कुरा रहा था। मौत से पहले
गोकुल ने लोगों की तरफ देखा और कहा, एक गोकुल मरेगा लेकिन हजारों गोकुल पैदा होंगे। फिर उसे बेरहमी से मार दिया गया, लेकिन उसकी मौत के बाद पूरा इलाका विद्रोह की आग में जल उठा। लोगों ने डरना छोड़ दिया। आज भी ब्रज और गांवों में गोकुल जाट का नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो गरीबों की उम्मीद था, अन्याय के खिलाफ उठी हुई आवाज था, और ऐसी आवाजें कभी नहीं मरती। अगर आपको ऐसी वीर और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।